अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअ निज़ामिल वजूद वख्तरा माहियातिल अश्शियाई बिमुक़्तदल जूद वन्शअ बिक़ुद्रतिही अनवाअल जवाहिरिल अक़लिय्यति व अफ़ादा बिरहमतिही मुहर्रिकातिल अजरामिल फ़लकिय्यति वस्सलातु वस्सलामु अला ज़वातिल अनफुसिल क़ुदसिय्यतिल मुनज़्ज़हति अनिल कदूरातिल इंसिय्यति ख़ुसूसन अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबिल आयाति वल मौजज़ात व अला आलिही व अस्हाबिही ताबिईन लिल हुज्जज वल बय्यिनात अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सिद्दीक अक्स हुस्नो जमाले मुहम्मदस फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस उस्मान शम्ए ज़ियाए कमाले मुहम्मदस हैदर बहारे बागे खिसाले मुहम्मदस इस्लाम मा इताअते खुलफाए राशिदीन ईमान मा हुब्बे आले मुहम्मदस। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम साहिबे सद्र गिरामी कादर जिगर गोशाए गौसुल वरा शहजादाए हुजूर पीराने पीर दस्तगीर मुहियुद्दीन जनाबे हजरत पीर सैयद फैजुल्लाह शुजा बादशाह गिलानी बगदादी और शहजादा गौसुल वरा आले नबी औलादे अली जनाबे हजरत पीर सैयद गुलाम दस्तगीर शाह साहिब गिलानी और आले नबी औलादे अली अंदलीबे गुलशन सादात हजरत पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहिब ज़ेबे आस्ताना आलिया कोट गुल्ला शरीफ दीगर उलमा ज़ुआमा हाज़िरीन नाज़रीन और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे प्यारे प्यारे गुलामों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सालाना तकरीबे सईद उर्स मुबारक हजरत सुल्तान हुफ़ाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अंदर तुसा असा सारे हाजिर हाँ। दुआ है अल्लाह तुहाडा साडा आवना बावना सुनना ते सुनावना भाई याकूब हैदर साहब फारूक हैदर साहब और भाई अबू बकर साहब समेत इन्हां सारे भाइयों का इस उर्स मुकद्दस की तकरीब नूं सजावना
अल्लाह करीम अपनी बारगाह नाज अंदर मंजूर मकबूल फरमान। वैसे इस साल इस महफिल विच मेरा इरादा है शान सैयदतुन निसा अल आलमीन मखदूमा कायनात लाडली बेटी रसूल वालिदा हसनैन सैयदा कौनैन हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पाक की शान मुक़द्दस अंदर लब कुशाई करन दी। लेकिन मेरे वालिद ग्रामी हजरत अल्लामा सुल्तान मोहम्मद फारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह दे उर्स मुक़द्दस दी सालाना तकरीब अंदर मैं एक खिताब कीता जिहड़ा मैं हुण करन लगा ते साडी खुशकिस्मती कि शहजादा गौसुल वरा जनाब हजरत पीर सैयद गुलाम दस्तगीर शाह साहिब आप करम नवाजी फरमाई, गरीब खाने ते गिलवगर होए। आपने खिताब सुना ते हुक्म दिता कि तुसा इकट्ठे आवना ते यही खिताब उत्थे सुनावना। चूंकि अकीदे दे हवाले नाल इस्लाही तरबीती खिताब है तो आपने हुक्म दी तामील करदे होया इस दफा ए मारूजात पेश करसा इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने साथ दिता ते अगले साल फिर मलका दारैन सैयदा कौनैन मखदूमा कायनात हजरत बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा दी शान अंदर इसी स्टेज ते लब कुशाई करसा। जेड़ी आया मुबारका में खुतबे की तिलावत की थी। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत दा दिन होसी कुछ चेहरे चमकदार होसन चमकदे पे होसन व तस्वद्दु वजूह ते कुछ चेहरे स्याह होसन। कुछ चेहरे लेकिन थोड़े स्याह मुराद नहीं असवद। अगर कोई अरबी ग्रामर जानने वाला बैठा होवे तो मेरी इस गल दी ताईद और तस्दीक भी फरमासी कि असवद इतने काले नूं आखदे न जिवें तवे दा पिछला पासा होवे। कयामत दे दिन कुछ चेहरे चमकदे होसन ते कुछ स्याह होसन। केड़े चेहरे चमकदे होसन केड़े चेहरे स्याह होसन? तफसीर फतहुल कदीर पढ़ो, तफसीर खाजिन इमाम हाफिज अलाउद्दीन खाजिन अलैह रहमत दी पढ़ो, तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी दी पढ़ो, तफसीर इब्ने कसीर अलामा इमाम हाफिज अमादुद्दीन कसीर रहमतुल्लाह अलैह दी पढ़ो, रूहुल बयानी रूहुल मुआनी मुफ्ती बगदाद महमूद आलूसी दी पढ़ो, अलामा खातिमतुल मुफस्सिरीन इस्माइल हक्की दी रूहुल बयान पढ़ो, तफसीर मज़हरी जनाबे काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैह रहमत दी पढ़ो। सारे मुफस्सिरीन कराम बेयक ज़बान लिख देने कि यौम तबयद्दु वजूहुन। और याद रखो मुफस्सिरीन कराम दा अपना कौल नहीं, एक कौल भी कौले रसूले खुदा है। हदीस से मुस्तफा तमाम मुफस्सिरीन कराम ने दर्ज की थी और इस हदीस दे रावियन हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु अन अबू सईद खुदरी قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبيض وجوه وجوه اهل السنه وتسود وجوه وجوه اهل البدعه। थोड़ी जी इको कम करो जी, आवाज खुली रहे, इको घट करो। तवज्जो है भी मेरी तरफ। यौम तबयद्दु वजूहुन जेड़े चेहरे चमकदे होसन रसूलुल्लाह फरमांदे न वजूह अहल सुन्नत ओ चेहरे किने होसन अहले सुन्नत व जमात दे चेहरे होसन। व तस्वद्दु वजूह ते कयामत दे दिहाड़े जेड़े चेहरे स्याह होसन वजूह अहलुल बिदअत ओ बिदतियां दे चेहरे होसन क्योंकि सुनियां दे चेहरे ते उस दिन चमकदे पे होसन। एह हुक्म खुदा यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह। इस ते फरमान मुस्तफा सुनो। हदीस दियां तमाम किताबां ने मुख्तलिफ तुरक नाल हदीस पाक नाल कीती। मेरे सुल्तानुल आरिफीन कुदवतुस सालिकीन हजरत सुल्तान बाहू कुद्दस सिरहू ने भी
अमीरुल कौनैन चीफ की हदीस पाक नकल की थी और बड़ा खूबसूरत तबसरा भी फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने मुकद्दस हुजूर ने फरमाया सतफ्तारिकु उम्मती अला सबईन व सलास, अंबियाए बनी इसराइल दिया उम्मता 72 गिरोहां में तकसीम होइयां। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकियां में बट जासी, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोज़खी होसन इल्ला मिल्लतन वाहिदा। हुजूर ने फरमाया सिर्फ एक जंती होसी। साहबा ने अर्ज की थी या रसूलुल्लाह कमली वाले सोनिया महबूबा ओ जड़ा जंती होसी ओदा ना की होसी, ओ जमात केड़ी होसी? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी। फरमाया ओ जड़ा जंती फिरका होसी ओ होसी जिदे विच मैं आ ते मेरे सहाबा ने। मा अना अलैहि व असहाबी। फरमाया जंती फिरका ओ है जिदे विच मैं आ ते मेरे, बोलो बोलो, मैं आ ते मेरे सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिमुल अजमाईन। हुण अगर तवज्जो होवे थोड़ी जी तो सहाबा विच एक हस्ती ओ है जिन्हों सहाबा दे दर्जे विच भी असा खुलाफाए राशिदीन विचों मनदे हां ते आले बैत दे दर्जे विच भी असी पहला इमाम मनदे हां। सहाबा विच एक हस्ती ऐसी है जिन्हों सहाबा दे दर्जे च अगर वेखो तो असी खुलाफाए राशिदीन विचों एक खलीफाए राशिद मनदे हां, और अगर आले बैत दे दर्जे विच वेखो ते असी उन्हां नूं आले बैत दा पहला, बोलो बोलो, पहला उन्हां दा नाम मुबारक जानदे हो ना? बोलो भाई। असदिल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब सय्यदुना व मुर्शिदुना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम को लोगा पूछया हुजूर ओ मुकद्दस जमात, ओ मुबारक जमात जिदे विच रसूलुल्लाह ने, जिदे विच कमली वाले दे सहाबा ने, ए अली दसो उस मुकद्दस जमात का नाम क्या है? पढ़ो मिरकात इमाम मुल्ला अली कारी जैसा मुहद्दिस लिखदा है। मेरे पीर अली ने फरमाया हुआ अहले सुन्नत व जमात, उस जमात का नाम अहले सुन्नत व जमात है। उस जमात का नाम क्या है? बोलो भाई। आले सुन्नत। हुण आले सुन्नत होण दा दावेदार ते हर कोई होसी, पर सादात दे बाबा मैं इस तो आखिया कि करबला विच बाकी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम दियां शहादतां हो गईयां। जेड़ा जना करबला विच बाकी बचे उन्हां दे नाम तो ते वाकिफ होना। बोलो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद पाक, आप अबुल सादात इस तो आखे जाते ने कि उस तो बाद जितने भी सैयद अज मौजूद ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी औलाद ने ना, तो अबू सादात बाबा सादात हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी बारगाह विच एक बंदा हाजिर होया मारका करबला तो बाद। रिवायत में सुन्नी किताबा में भी विखा सकदा और शिया हज़रात दी मुस्तनद किताब अल कौलुल बदी में भी मौजूद है। बंदा हाजिर होया, हुजूर किबला जनती जमात केड़ी है? अली दे लाल ने अली पाक वाला जवाब दिता, फरमाया हुआ अहलुस सुन्नत व जमात। जेड़ी जनती जमात है ओदा नाम की है? उस की किबला। हर बंदा दावा कर रहा असी आले सुन्नत, हर बंदा दावेदार है कि असी आले सुन्नत हां। सोना को आले सुन्नत दी निशानी तो दसो चा, कोई आले सुन्नत दी
आपने फरमाया आले सुन्नत दी निशानी मन अहब्बन नबिया व अस्हाबही व आले बैते ही, जेड़ा हुजूर नाल भी प्यार करदा उसी, हुजूर दे सहाबा नाल भी प्यार करदा उसी, हुजूर दी आले बैत नाल भी प्यार करदा उसी, हुआ आले सुन्ना ओही ते आले सुन्नत उसी। तवज्जो है भाई, आले सुन्नत कौन उसी? बफतवाए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया जेड़ा नबी पाक नाल भी मुहब्बत करदा उसी, नबी दी आल पाक नाल भी मुहब्बत करदा उसी, नबी दे असहाब पाक नाल भी मुहब्बत करदा उसी। ओ कौन उसी? बोलो बोलो कौन उसी? ओ आले सुन्नत उसी। हुजूर किसे दा सीना पाड़ के किंज विकसा कि नबी पाक नाल कितना प्यार करदा है, आल पाक नाल कितना प्यार करदा है, असहाब पाक नाल कितना प्यार करदा है। सोना को इंज दा गुर दसाओ ना, बस थोड़ा दूर बह के भी पता लग वइए आले सुन्नत है। फरमाया अगर बाहर दी निशानी पूछ दे तो मन अक्सर सलाता वस्सलामा अला नबील करीम फहुआ अहलुस सुन्ना। फरमाया जिथे कसरत नाल नबी दी जात ते दरूद पढ़ा जावे, सलाम पढ़ा जावे, समझ लिया कर ए आले सुन्नत व जमात। गुफ्तगू समझ आई कि नहीं आई? मन अक्सर सलात व सलाम अला नबील करीम। रोला ही हो गया। हुणे जोर दी आजान होनी है कि असर दी आजान होनी है, बाहर निकल के सुन लवे कि तू आवाज आवे अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह, समझ वेणे यही मस्जिद आले सुन्नत व जमात दी मस्जिद है। गल समझ आई कि नहीं आई? तवज्जो। सुन्नी कौन है? जिहड़ा हुजूर दी आल नाल भी प्यार करे, हुजूर दे बोलो 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 हुजूर दे। देखो नहीं कि मन घड़त किसे ते असी किवें यकीन कर लवीए। मन घड़त बने बनाए सिर्फ आवाज आन ते असी कहीं यकीन कर लवीए। जदों सिक्का रिवायात कुरान और हदीस दियां इस ते दलालत कर दिया ने कि सारी जिंदगी हुजूर दी आले बैत और हुजूर दे सहाबा दे दरमियान प्यार दा ही रिश्ता रही है। किबला अगर इजाजत होवे तो उस दिन वाले मौजू तो हट के एक 10 मिनट में 5 शादियां ना सुना देवां आले बैत दियां। इस्लाह अकीदा वास्ते समझ आ जासी कि प्यार कितना आई। फिर मन गड़त किसी की कोई हैसियत ही बाकी ना रासी। 5 शादियां टुरियां किथों? बनु हाशिम दे घरों। 5 जंजां टुरियां किथों? बनु अब्दुल मुत्तलिब दे घरों। ते गईयां किथे? बनु तमीम दे वेड़े। बनु तमीम तो ना वाकिफ होवो ते गईयां किथे? सिद्दीक अकबर दे वेड़े। हुण ते समझ आई उसी। पहली जंज दूल्हा मेरा कमली वाला, कट्ठे वाले हो गिरदो नवादे गयूर मुसलमानों मैनू दसो रिश्ते करन लगे पहले परखते हो या नहीं परखते कि घर की हो जी है? बोलो। तलाश करते हो बच्ची शरीफ है कि नहीं, घर वाले दियां आदात अच्छियां हैं कि नहीं? बोलो भाई, पूरी तहकीक करते हो ना? ये साडे जे किसी नाकिस का रिश्ता होवे ते इतनियां तहकीकां करके करते हैं ते रसूल खुदा जैसे कामिल अकमल और मुकम्मल दा रिश्ता दसो बगैर तहकीक दे हो गया उसी। ते मेरी इतला नर्ज है कि रिश्ते दा फैसला दुनिया दे किसी इंसान नहीं कीता,
बल्कि किस कीता है? बोलो भाई। सिक्का रिवायात एक एक लफ्ज का जिम्मेवार। हुजूर अपने बिस्तर मुकद्दस थे, सिद्दीक पाक अपने बिस्तर मुकद्दस थे। उदे भी ख्वाब आया, इदे भी ख्वाब आया, दोनों हस्तियां उठियां चलियां, तकरीबन निस्फ विच मुलाकात हुई। हुजूर ने फरमाया अबू बकर मैं तेरे कोल पिया जांदा सा। अबू बकर ने अर्ज कीता कमली वाले मैं भी तुहाडी बारगाह च भी आंदा सा। अबू बकर मैं ते ख्वाब आई है ताद राती उठा। फरमाया सुनिया आई तो मैनू भी ख्वाब ही है। अबू बकर मैनू अल्लाह ने हुक्म दिता है जाके अबू बकर तू आयशा दा रिश्ता मंग। अबू बकर ने अर्ज की या रसूलुल्लाह मैनू भी ख्वाब विच हुक्म मिले जा ते बीबी सैयदा सिद्दीका कायनात उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक दा रिश्ता रसूल खुदा दी बारगाह विच पेश कर दे। हुण दसो फैसला किस कीता? गज के बोलो। दुनिया का कोई बंदा फैसला करदा विच गलती रह सकती आई जे अल्लाह फैसला करे। पहली शादी दूल्हा कमली वाला ते बरात टुरी वेड़े सिद्दीके ते उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात बीबी आयशा पाक नाल रसूलुल्लाह दा निकाह होया। दूसरी शादी दूल्हा फिर बनु अब्दुल मुतलिब विचू हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर दे वालिद हजरत जुबैर रदी अल्लाह तआला हुजूर दे फूफोजाद भाई हजरत सफिया दे बेटे। पहले रिश्ते दा फैसला खुदा कीता है, हुण रिश्ते दा फैसला मुस्तफा कीता है। देखो ना एक शादी अगर बंदा गलत जगह ते कर लवे ते खानदान दी दूजी शादी ते मुड़ उत्थे नहीं ना होवन देंदा। पहली शादी दा फैसला रसूल खुदा नू ठीक लगा, दूजी शादी दा फैसला हजरत जुबैर वास्ते रसूल खुदा इमामुल अंबिया ने अपने फुफोजाद भाई वास्ते फिर रिश्ता मंगया हजरत अबू बकर सिद्दीक दी बेटी हजरत सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर दा। फिर बरात टुरी हजरत अब्दुल मुतलब दे वेड़े शू ते गई मुड़ वेड़े सिद्दीक अकबर दे। दो शादियां। और तीजी शादी सुनो तो उम्मीद है बहुत सारे झगड़ियां का हल हो जासी। शादी तीसरी हुण जंज कित्थों टुरी? हजरत अबू तालिब दे वेड़े नहीं समझ आई। जंज कित्थों टुरी? अली पाक दे शहजादे दी जंज ते नबी पाक दे दोतरे पाक दी जंज। आले रसूल दा सब तू बड़ा मर्द कायनाते दुनिया ते सादात घराने दी आले रसूल दी पहली मर्द होने दे हसीयत नाल नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत वारिसे दस्तारे अली राकिबे दोशे नबी इमामे हुमा कुतुबे अकबर हाज़िल उम्मा हजरत इमामे हसन मुजतबा पाक दी जंज ते वेड़ा मुड़ सिद्दीक अकबर दा। फैसला मेरे अली पाक दा, वेड़ा मेरे सिद्दीक पाक दा ते लाड़ा मेरा इमामे हसन पाक। तवज्जो है। हुण अगर ए शादी तमाम शिया सुन्नी किताबां विचों कढ के ना विखावां दा लख नकद इनाम भी देसा, तेरा अकीदा भी कबूल करसा, मेरी गर्दन दा खून माफ। गल इंजे होवे ते मैं ते रोले पाण आया नहीं, रोले मुकान आया। गल गलत होवे लख ले ले गल ठीक होवे ते ईमान दे कख बचा। ते सोहणिया मैनू एक गल समझा, जे बीबी पाक अबू बकर पाक ते नाराज होवन ना ता अली पाक हसन पाक दी शादी अबू बकर पाक दे वेड़े फरमावन ना। सैयदा तैयबा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा पाक दी
अगर मैं किसी नूं सियादत दा वारिस मनदा ते उस जने दा नाम इमाम हसन है। बोलो भाई, सैयदा दी सियादत दा अगर कोई वारिस होने दा दावेदार हो सकता है तो कौन है? इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुण इंसाफ करो, खुदा ना खास्ता ऐसा कलेश जैसा लोग अपने को गढ़ के बयान कर देन, अगर बागे फदक के मामले विच हजरत अबू बकर पाक और बीबी पाक के दरमियान मौजूद होंदा तो वारिसे सियादत सैयदा हजरत इमाम हसन फिर उस शादी ते रजामंद होंदे? बोलो भाई। तीसरी शादी बारात हसन पाक दी ते वेड़े अबू बकर पाक दे ते हजरत सैयदा हफ्सा बिनत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर नाल निकाह कीता इमाम हसन ने। सैयदा हफ्सा बिनत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर नाल निकाह कीता हजरत इमाम हसन ने। चौथी जांच, चौथी बारात, पुत्र मुड़ फातिमा सैयदा तैयबा पाक दा, बेटा फिर बीबी पाक दा, शहीद करबला इमाम आली मकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते वेड़ा मुड़ अबू बकर पाक दा। नहीं समझ आई तो हुण इतनियां शादियां अगर उस घर विच होवन तो इहदा दुश्मनी मतलब हो सी या दोस्ती मतलब हो सी? बोलो भाई, एदा मतलब तफरीक हो सी या रिश्तेदारी हो सी? चौथी शादी नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, राकेबे दोशे मुस्तफा, शहीदे करबला, हस्ती हो जिन्हें नेज़े ते चढ़ के भी कुरान सुनाया। हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने हजरत इमाम हसन पाक की वफात तो बाद पैगाम भेजा कि मेरा दिल कर दे हजरत हफ्सा बिनत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर ने मेरे भाई हजरत इमाम हुसैन हसन पाक नाल वफा दी हद कीती है। मैं अपनी उस भरजाई नूं मुड़ अपने घर ले आना चाहता। निकाह कीता इमाम हुसैन ने ते हजरत हफ्सा बिनत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर नूं फिर अपने घर ले आए। चौथी शादी समझ आ गई? हुण सुनो पंजवीं, पंजवीं शादी। अच्छा, पंजवीं जी शादी वैसे बहुत सारी शादियां मेरे इलम विच भी हैं, ज़हन विच भी हैं, चूंकि 5 का वादा किया तो मुड़ दिल कि पंजवीं शादी वो सुनावा जी करबला तो बाद हुई हो। मारका करबला तो बाद वाली शादी सुनावन का मतलब है कि उस वेले तक सादात अगर किसी घर ते मेहरबान इनके रिश्ते फरमाते पे तो घर अबू बकर पाक ने। तुहाडे इलम विच उसी अबू बकर पाक दे बेटे किन्ने आन? 2, अब्दुल रहमान बिन अबी बकर ते मुहम्मद बिन अबी बकर। अब्दुल रहमान बिन अबी बकर दी बेटी पैदा हुई, मुहम्मद बिन अबी बकर दा बेटा पैदा होया जिसका नाम है हजरत कासिम। पितरेरां दा आपस ही निकाह होया। मुहम्मद बिन अबी बकर दा बेटा अब्दुल रहमान बिन अबी बकर दी बेटी, निकाह होया, विचू बेटी पैदा हुई जिदा नाम आई सैयदा फातिमा उम्मे फरवा। बेटी का नाम की आई? फातिमा उम्मे फरवा। करबला दा वाकया गुजर गया। सादात की एक बड़ी महदूद तादाद, औलादे अली की एक बड़ी महदूद तादाद बाकी रह गई। एक बेटे इमाम हसन दे हजरत इमाम हसन मुसन्ना जेड़े करबला में शहीद नहीं, एक करबला में शरीक नहीं। एक बेटे मेरे पीर अली पाक दे हजरत मुहम्मद हनफिया जेड़े करबला में शरीक, ते एक बेटे इमाम अली मकाम हजरत हुसैन इब्न अली पाक दे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जेड़े शरीक हैं मगर बीमारी की वजह तो लड़े। टोटल 3 लोग औलादे अली दे मर्द बाकी रह गए। नस्ले अली पाक दे मादूम होवन दा खदशा ज़ाहिरी तौर पर नजर आवन लगा। तो जदों खदशा नजर आवन लगा तो
तो इमाम पाक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे मुहम्मद अल बाकर दे निकाह दा इरादा कीता। अपने बेटे हजरत सैयद मुहम्मद अल बाकर दे निकाह दा ते तुहानू पता है शादी किथे कीती? जंज हुसैन पाक दे वेड़े तुरदी पई है ते गई मुड़ वेड़े अबू बकर सिद्दीक। हजरत बीबी सैयदा फातिमा उम्मे फरवा बिन्त कासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बकर नाल अबू बकर पाक दी पड़पोती नाल अली पाक दे पड़पोते दा निकाह होया ते विचू बेटा पैदा होया इमाम जाफर सादिक। बेटा केड़ा पैदा होया? हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुण ले जाओ नस्ले सादात नू पिछे, ले जाओ नस्ले सादात नू पिछे। दसो उत्ते इमाम जाफर सादिक मौजूद है या कोई ना? बोलो, जिदे उत्ते इमाम जाफर सादिक मौजूद नहीं हो सैयद है? बोलो भाई, क्योंकि इमाम हसन की जी औलाद साढ़े को मौजूद है ना इस टाइम। मेरे स्टेज पे भी इस टाइम इमाम हसन मुज्तबा की औलाद दे दो अफराद मौजूद हैं, गिलानी सादात। तो ए सिर्फ हसनी सैयद नहीं, ए हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। ये सादात हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। तो हुसैनी सादात जितने, क्योंकि उन्होंने उत्ते इमाम हसन मौजूद हैं, तो गिलानी सादात दे उत्ते भी अगर इमाम जाफर सादिक मौजूद हैं, तो हुसैनी सादात दे उत्ते भी इमाम जाफर सादिक मौजूद हैं। क्योंकि सारे औलादे इमाम जाफर सादिक हैं। तो सैयदा सारियां दी नस्ल कित्थों चली? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तू, हजरत इमाम मुहम्मद अल बाकर तू, हजरत इमाम जाफर सादिक। हुण अगर गल समझ सो तो समझ आ जासी, मजा भी आसी। हुण इस तरतीब जिहड़ी मैं अर्ज कीती, मैं पहले अर्ज कीता मैं जिम्मेवार हां, हवाला गलत होवे तो मैं मुजरिम हां। गल इंजी होवे, हवाला ठीक होवे ते मेरे दोस्तों सैयदां दा दादका घर मौला अली पाक दा घर बनाना। बोलो, इमाम जाफर सादिक दे अब्बा हजरत इमाम मुहम्मद अल बाकर दे बाबा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे बाबा हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहि सलाम दे बाबा हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पाक। ये हो गई नस्ल सादात दा दादका घर ते नानका घर। हजरत इमाम जाफर सादिक दी अम्मी हजरत सैयदा फातिमा उम्मे फरवा पाक, उन्होंने बाबा हजरत मुहम्मद कासिम पाक, हजरत कासिम पाक दे बाबा हजरत मुहम्मद बिन अबी बकर पाक। एक बंदा आले बैते नबी नाल मुहब्बत दा दावा करे ते बक करे शान सिद्दीक अकबर विच, सानू आखना पौसी ना कि सोहणिया तू सैयदां दा लगदा कुछ नहीं। अगर तू सैयदां दा कुछ लगदा होवे तो सैयदां दे दादके घर दा भी हया करे सैयदां दे नानके घर दा भी हया करे। तू दादके घर दा हया कर ते नानके घर दा हया ना कर, एदा मतलब है तू आले रसूल दा हया कीता। गल समझ आई कि कोई ना? शादियां सिर्फ तू सुनाइयां कि तेनू अंदाजा हो जावे कि मन गढ़त रिवायात और हकीकी रिवायात अंदर फर्क की है। उदे रिश्ते ते रिश्ता भी आउंदा है, उदे शादी ते शादी भी आउंदी है। इधर मन गढ़त रिवायात सुना के सानू लड़ाइयां दे मन गढ़त किस्से सुनाए जा रहे ने। हुण तवज्जो मेरी तरफ, आले सुन्नत ही वाहिद अकीदा है जेड़ा हक है, और आले सुन्नत ही वाहिद अकीदा है जिन्हां नू क़यामत दे दिन सुरखरुई होसी। आले सुन्नत ही वाहिद अकीदा है जिन्हां नू क़यामत दे दिन, और आले सुन्नत दे जमहूर दा जो अकीदा है, आले सुन्नत दे जमहूर दे अकीदे विच बड़ी आसान जी हदीस पाक पेश करा। हुजूर नबी रहमत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की जो मिसल है तुहाडे दरमियान का सफीनतुर नूह, मेरी अहले बैत की मिसल सफीना
नूह दी तरफ है, जेड़ा चढ़ गया पार हो गया, जेड़ा रह गया गर्क हो गया। आले बैत रसूल दी मिसल के है सफीना है नूह अलैहिस्सलाम के, जिस तरह उते तूफान नूह विच और कोई आसरा नहीं सिवाय सफीना है नूह दे। जेड़ा नहीं चढ़ा गर्क हो गया, जेड़ा चढ़ गया पार लग गया। लेकिन एक गल याद रखो, सफीना नूह दा पार लगना भी असल कमाल ते मेरे कमली वाले दे। नशतीबी मौलवी यूसुफ थानवी लिखा है, शिफायत काजी इयाद मालिकी लिखा है, मदारिक नबूवत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी लिखा है कि जो सफीना नूह भी तूफान नूह दी बंवर फसा ना ते डोले आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वेख्या डुबदा है ते की कीता, उंगली बोड़ी पानी विच ते कश्ती दे तख्ते ते लिखिया अल्लाहुम्मा नज्जैना बिहक़्क़ि मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम। हुजूर सुल्तान बाहू पाक ने हदीस ते बड़ा प्यारा तबसरा कीता है। आप फरमांदे कि जनाब किवें ना लिखना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम मुर्शिदन सारे अंबिया दे। आप जेड़ी ओ मिसाके है ना, मिसाके नबूवत, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन अली वो आया मुक़द्दसा, उसको आप लिख देन कि असल विच मिसाके नबूवत दा मतलब है बैते नबूवत। तमाम अंबिया नू अल्लाह ने आलम अरवा विच बुला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बैत लईए कि जिस जमाने विच रसूल खुदा आ गए लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न बिही, तुसा हुजूर दी मदद भी करनी है, हुजूर ते ईमान भी ले आवना है। तो किवें ना लिख दे, हुजूर सुल्तान बाहू पाक फरमांदे ने क्योंकि मुर्शिदान ते बंदे ते जदन औखा वेला आवे हर कोई अपने मुर्शिद नु सत ते मारदा है ना। बोलो भाई, हत्ता के मेरे सुल्तान बाहू पाक ते भी गिले औखा वेला आया, सद मार के फरमाया सुन फरियाद पीरां दे पीरा, मेरी यार सुनी कंधर के हूं, बेड़ा अड़िया मेरा विच कपड़ां दे, जिते मच नहीं बेंदे डर के हूं, शोबाज गिलानी महबूब सुभानी, मेरी खबर लियो झट करके हूं, पीर जिना दे मीरा वाहू सोई कत्ती लगदे तर के हूं। गुफ्तगू समझ आ रही है? हुण थोड़ी जी तवज्जो रखो, 1:30 बजे से दुआ भी करनी है। इंतहाई कलील वक्त इंतहाई अहमियत की हामिल गुफ्तगू अर्ज करनी है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि मेरी आल दी मिसल जो है वो सफीना नूह दी है, जेड़े सवार हो गए फलाह पा गए, तो जेड़े सवार नहीं होए ओ। अच्छा इतना ही दूसरी हदीस पाक भी सुनो, हुजूर ने फरमाया असहाबी कन नजूम, ते मेरे सहाबा तारियां दी मिसल है। मेरे सहाबा मन इक्तदातुम इहतदातुम, जिदी इक्तदा कर ले सो हिदायत पा जासो। हुण थोड़ा जिहा इन दोवां हदीसां नू आपस विच मिलाओ ना ते अकीदा आले सुन्नत खुल के समझ आ जासी। भाइयों तवज्जो, जेड़े लोग जहाज रानी या बेड़े समंदरां में चलांदे ना, उन्हां कोलों जाके पुछो, या अगर कोई नेवी दा मुलाजिम बैठा होवे ते ओ तुहानू बड़ी तफसील नाल इस्तेबास दस सकसी कि जदों कप्तान नू बहरी जहाज हवाले किया जाता है, ओदे कोर्स सब तो पहले उन्हें जेड़ी चीज दा इल्म दिता जाता है वो इल्मे नजूम है। इल्मे वो तारियां दा इल्म, इस इल्मे नजूम नू नजूमियां वाला इल्म ना समझ लवे है, ओनू तारियां दा इल्म दिता जाता है। ये नजूमियां वाला इल्म कहानत तो रसूलुल्लाह ने ना तुत पाई है ना, लानुल्लाह अलल काहने वसामन अल क़ल्बे वसामन अल ज़िना, तुसी ने तुरे हो होंदे हो पीर जी साडा हिसाब करो। मैं कि आप भी लांती बनते हो ते नाल पीरां नू भी लांती बनांदे हो। नहीं समझ आई मेरी गल दी? इस्लाम विच कहानत की कोई इजाजत नहीं। लानुल्लाह अलल काहने वसामन अल क़ल्बे वसामन अल ज़िना, इन चीज़ां तो रसूलुल्लाह ने बड़ी सख्ती नाल मना कीता है। बाहर के मौजू तो निकलना नहीं चाहता। तवज्जो, उन्होंने सब तो पहले तारियां दा इल्म पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर रात वेले
रस्ता भुलन लगे ते ओनू तारे दा पता होवे कुतब किदे, शर्क किदे, गरब किदे। अगर तारियां दे उलूम तू वाकिफ ना होवे, कप्तान तारियां दे उलूम तू वाकिफ ना होवे और तारियां तू रहनुमाई ना ले सकदा होवे ते ओ कप्तान अंधेरी रात विच कदी बेड़ा अपनी मंजिले मकसूद ते ले जा सकदा? बोलो बोलो, ओ कप्तान कदी बेड़ा अपनी मंजिले मकसूद ते ले जा सकदा? तो समझो ना कि जेड़ा आले बैत दी उस कश्ती विच सवार नहीं होंदा ओ उंज गर्क। आले बैत रसूल नूं भोकण वाले दी कोई गुंजाइश है किसे पासे? जेड़ा कश्ती है आले बैत रसूल विच सवार नहीं होंदा ओदे ते गर्क होने च उंज कोई शक नहीं रह गया। ते जेड़ा सहाबा नूं तारे मन के उन्हां तों हिदायत नहीं लैंदा ओ उंज मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचदा। अगर मंजिले मकसूद तक पहुंच सी तो सिर्फ ओ जेड़ा सहाबा दे बेड़े विच सवार भी होसी ते जेड़ा आले बैत रसूल दे बेड़े विच सवार भी होसी और सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दी चमक तू रोशनी भी लेंदा भी होसी। गल समझ आई कि कोई ना? अच्छा, इस तो अगे एक अकीदे दी होर बड़ी इस्लाही जी गल अर्ज कर लवां। तुहानू ये पता है बंदा दफन किथे होसी? अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाए ना, ये बड़ी अहमियत की हामिल गल है। उलमा ने जरूर सुनी उसी सबकन दोबारा सुना देना, ज्यादातर लोग इस गल तो वाकिफ नहीं होने। अल्लाह ने जो कायनात बनाई ना ते जिस बंदे दी जिथे कबर बननी है उस बंदे दी मिट्टी उथू ली गई है। जिस बंदे दी जिथे मतलब अगर किसी की कबर कट्ठे बननी है ओदी मिट्टी कट्ठे दी है, ओदी मौत कराची भी आसी तो ओदा दफन कट्ठे विच होसी। मिट्टी अगर किसी की जंग दी है तो ओ यूरोप की मरसी तो दफन ओदा मतलब जिथों दी मिट्टी दफन। और इथे दूजी गल सुनो, कायनात विच चार चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां जन्नत तो आईयां। कितनियां? लोगों बहुत सारियां बनाई हुई यकीनन आईयां भी होसन, लेकिन मैं ज़ईफ रिवायात पेश नहीं करता हुंदा क्योंकि मैं अहले सुन्नत दा अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेवार खतीब हां। चार ओ चीज़ां जेड़ियां सिका रावियाने हदीस ने नकल कीतियां जेड़ियां जन्नत तो आईयां, उन्हां विचों पहली चीज दा नाम है हजरे अस्वद। बोलो भाई, उन्हां विचों पहली चीज दा नाम की है जेड़ी डायरेक्ट जन्नत तो आई? दूसरी चीज जेड़ी जन्नत तो आई ओदा नाम है मकामे इब्राहिम। ओदा की नाम है? वो पत्थर वो भी कितों आया है भाइयों? तो भाइयों मेरी तरफ, वो कितों आया पत्थर? तीसरी चीज वो मेंढ है जेड़ा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वास्ते ज़बह होया, वो भी कितों आया है? ते चौथी चीज, ए गल सुन के मजा बड़ा हसी बन यकीन है, चौथी चीज जेड़ी जन्नत तो आई है वो टुकड़ा जमीन है जिथे हुसैन दे नाना सैयदा फातिमा ज़हरा पाक दे पाक बाबा दी कब्र मुकद्दस से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। भाइयों तवज्जो, चौथी चीज ओ कुर्राए अर्द दा टुकड़ा मा बैन बैती व मिंबरी गौदतुम मिन रियाजिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया मेरे घर और मेरे मिंबर दे दरमियान दा जेड़ा जमीन दा एक टुकड़ा है, इनू इंजे आम न समझिए, जन्नत दे बागा विचों एक बाग है। एक जन्नत दे बागा विचों एक। हाँ जी, हुण मसला सुनो ते समझो ते तुहानू अंदाजा होवे रसूले खुदा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान व सतवत दा। भाई तवज्जो,
तेरी तखलीक होई, मेरी तखलीक होई, चार तांगे आलम दे बशर पैदा कीते, इस बशरी मिट्टी तू पर जदन वारी आई न वद्दुहा दे मुखड़े वाले, वल लैल दियां जुल्फां वाले, माज़ागल बसर दे काजल दियां अखां वाले, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा दी जुबान वाले, ताहा दे ताज वाले, वल फजर दी पेशानी वाले, यासीन दे दंदा वाले, अलम नशरा लक सदरा का दे सीने वाले, या अय्युहल मुज़म्मिल दी कमरी वाले, या अय्युहल मुदस्सिर दे कंबल वाले, यदुल्लाह फौक़ ऐदीहिम दे गोरे गोरे हत्था वाले, मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमादी मिट्टी सट्टन वाले, वल असर दे जमाने वाले, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद दे शहर वाले, व वालिदिन व मा वलद दे मीलाद वाले मुस्तफा दी। फिर रब ने मिट्टी इस जमीन दी नहीं लई, बल्कि मिट्टी कितों दी लई? और जिथे दफन है उतों ही मिट्टी लवनी ना। मिट्टी कितों दी लई? कट्टे आलियो ये दसो उत्ते सिर्फ कब्र मुस्तफा है? नहीं समझ आई। क्या उत्ते सिर्फ कब्र मुस्तफा है? नहीं नहीं नहीं, नाल दो कब्र होर भी ने, नाल दो कब्र और भी ने, ते उन्हां विचों एक कब्र है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक व अव्वलुहुम बित्तस्दीक अमीरुल मोमिनीन सैयदुना व मौलाना अबी बकर सिद्दीक पाक दी। ते दूजी कब्र है मुरादे मुस्तफा दामादे अली शेरे खुदा मुज़य्यनिल मेंबर वल मेहराब सैयदुना व मौलाना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पाक दी। भाई उस समय आई मसला कि नहीं आई? तो जिन्हां दियां मिट्टियां ही इतनियां मुकद्दस होवन, जिन्हां दियां मिट्टियां ही इतनियां मुकद्दस होवन कि तू उन्हां दी ज़ाते मुकद्दस वास्ते कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करे तो मैं उन्होंने तो गलत नहीं आख सकता, पर यकीनन तू गलीज हो सकता है, पर सिद्दीक ते पाकी है ना, उमर ते पाकी है कि मट्टी अल्लाह ने पाकी दा जगह तू लई। अच्छा मेरे खिताब की गल तकरीबन आखिरी समझो, इस तो बाद दो शेर मनकबत हुजूर सुल्तान बाहू पाक दे हुसन, उस तो बाद दुआ होसी, लेकिन है बड़ी अहमियत दी आमिल। तुसी हदीस पाक सुनी होसी सैकड़ों बार उलमा तो कि 70,000 फरिश्ता सुबह ते 70,000 फरिश्ता शाम रोज़ा मुस्तफा ते हाजिर होंदे ते सलाम दा नजराना पेश करदे। फरिश्ते सलातो सलाम पढ़न हुजूर दे रोजे ते आंदे नहीं है कोई ना? बोलो सही हदीस तो साबित है। पहली गल ते पता लगे अकीदा सुनिया आला फरिश्तियां दा भी है, नहीं समझ आई? अकीदा सुनिया आला फरिश्तियां ने भी है, तावी ते दरूदो सलाम पढ़दे ने, जेड़े सुन्नी नहीं होते दरूदो सलाम दे उंज नेड़े भी नहीं लगदे ना। ए दूजी गल मैं बड़ी तहकीक के पीछे रिया कि फरिश्ते क्यों आंदे, फरिश्ते आंदे क्यों हैं? सलाम तो उठू भी पेश किया जा सकता है, तो हुजूर फरमांदे न अस्मा सलात अहले मुहब्बती, मैं मुहब्बत वाले दा सलाम तो सुनदा ही हां ते तारीफों पहचानदा भी हां। फरिश्ते हर में मस्जिद नबवी विच दाखिल होके कब्रे मुकद्दस का सलाम करके दरूद क्यों पढ़ते हैं? इमाम ताजुद्दीन सुबकी लिख दें कि फरिश्तियां दियां उत्थे ड्यूटियां, यानी इंज नहीं कि सिर्फ फजर वाले आए तो दरूद पढ़ना शुरू कर दिता, शाम वाले आए तो फजर वाले टुर गए तो शाम वाले शुरू कर दिता, तो अगू फजर वाले आए तो बाद वो टुर गए तो नवे शुरू कर दिता। इंज नहीं, असल इंज है कि उन्हें फरिश्तियां सिर्फ दरूद नहीं पढ़ना होंदा, सिर्फ तवाफ नहीं करना होंदा, उन्हां दियां होर भी दो ड्यूटियां। केड़ियां ड्यूटियां? पहली ड्यूटी यह है कि कायनात में अगर कोई बंदा हुजूर दी ज़ाते मुकद्दस ते दरूद पढ़ता है ना, वो फरिश्ते दरूद लेके हुजूर दी बारगाह पेश करते ने।
पहली ड्यूटी है उन्होंने फरिश्तियां दी की करते हैं तेरा मेरा दरूद लेके हुजूर दी बारगाह च ते फरिश्तियां दी दूजी ड्यूटी अगर कायनात दा कोई बंदा उन्हां मुकद्दस हस्तियां दे बारे च बकवास करे जिहड़ियां रोज़ा मुकद्दस दे अंदर मौजूद हैं वो लोग हुजूर दी तौहीन भी करदे ना माज़अल्लाह सहाबा दी भी करदे अगर दुनिया दा कोई बंदा उन्हां मुकद्दस हस्तियां दे बारे च बकवास करे तो फरिश्ते ओदी कीती उस बकवास नूं रोज़ा शरीफ विच दाखिल होण देंदे उन्हां दी ड्यूटी है उत्थे परख देन दरूद होवे रहमत होवे दुआ होवे पेश कर देन सलाम होवे पेश कर देन ते जे कोई बकवास होवे ते ओ अग्गा वंजण देंदे बल्कि की कर देन ओनू पकड़ के वापसी बकवास करन वाले दे मुंह ते दे मारदे ने गल समझो सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब भी आख्या ना नाम आने पे अबू बकर उमर का तुम चलता है वो पहलू में सुलाए हुए नाम आने पे अबू बकर उमर का तुम चलता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं भाइयों पहली गल ते उन्होंने अल्लाह ने इस दुनिया ते दफन वास्ते भी जन्नत अता की है ते दूजी गल जिस फरिश्तियां दे हसार अंदर अबू बकर और उमर पाक दियां कब्रां मौजूद ने अगर दुनिया दा कोई बंदा उन हस्तियां दे बारे च कोई गल करे ते उत्थे ते पहुंचती नहीं अलबत्ता लानत दी फटकार बन के वापस उदे अपने चेहरे ते लग के ओदा चेहरा बिगाड़ सकदी है अबू बकर पाक दी शान विच कोई फर्क आण देंदी मसला समझ आ गया यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह क़यामत दिन चेहरे चमकदार होसन आले सुन्नत दे ओदा सबब के है कि जेड़ियां हस्तियां रोज़ा मुकद्दस दे अंदर आराम पईयां फरमांदियां ने आले सुन्नत उन्हां दी बारगाह च सलाम ते पेश करदे ने बकवास करदे ते जेड़े उत्थे बकवास करदे ने फिर उन्हां दे चेहरे क़यामत दे दिन सलामत होंदे गल समझ आ गई वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।